कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। एनाबेल और तात्या बिचू अब दो आत्माएं नहीं रहे, वो अब दो जिस्म और एक जान बन चुके हैं और उनका एक ही मकसद है, एक दूसरे के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए बचाए रखना, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया क्यों न जलानी पड़े। अन्या अब पहले जैसी नहीं रही। जब उसने एनाबेल और तात्या बिचू को मिलाया तब उसे एक झटका सा महसूस हुआ था और दोनों आत्माओं की छाया उसमें समा गई। अब उसे हर रात अजीब अजीब सपने दिखाई देने लगते हैं जहां वो एनाबेल बन जाती है और तात्या बिचू प्यार से उसे अपनी ओर बुला रहा होता है। उसकी आंखें कभी कभी भयानक लाल हो जाती है और आवाज बदल जाती है, मानो जैसे उसकी आंखों में अब भी कोई बदला लेने की आस हो। अन्या कभी कभी खुद से कहती रहती है कि मैं कौन हूं, अन्या या फिर एनाबेल। फादर डोमिनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने फिर से एक बड़ा तांत्रिक मंडल तैयार किया। वो अच्छे से जानता था कि ये प्यार अमर है, इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इन दोनों का रिश्ता खून से जुड़ा है, पर अब उसे इन दोनों आत्माओं को खत्म करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। रात 12 बजे की बात है। चर्च में जोरों से प्रार्थना हो रही थी। अचानक चर्च की सभी लाइट्स बंद हो गई, दरवाजा अपने आप बंद और चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया और हवा में जोरों से गूंजने लगी तात्या बिचू की आवाज। हमने सिर्फ साथ रहने की चाहत की थी, अब हमें अलग करने की कोशिश तुम सबकी मौत बनेगी। पूरा चर्च भयंकर तरीके से जल उठा, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। फादर दामने की आंखें जल गई और आधा चेहरा भी जल गया और जोर से आवाज गूंजने लगी कि तू हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये प्यार अमर था, अमर है और अमर हमेशा रहेगा, और जो भी बीच में आएगा हमारे वो कभी आम इंसान की तरह नहीं रह पाएगा। एनाबेल अब केवल एक आत्मा नहीं है, वो अन्या के शरीर के जरिए फिर से इंसानी स्पर्श महसूस कर पा रही है। तात्या बिचू की आत्मा हर रात उसके सामने आती है और उनके बीच एक अजीब लेकिन गहरा प्यार का मिलन होता है। तभी अन्या एनाबेल बनकर तात्या बिचू से पूछती है कि क्या तुझे लगता है मैं फिर से इंसान बन सकती हूँ? तात्या बिचू जवाब देता है, अगर तुझे दर्द महसूस हो रहा है तो तू इंसान से कम भी नहीं है, और तू चाहे इंसान हो या फिर आत्मा, मेरे को कोई कम नहीं है, क्योंकि तू मेरे लिए रसगुल्ले से कम नहीं है। एनाबेल ये सब सुन के शर्मा जाती है, लेकिन अब लोग अन्या से दूर भागने लगे। गांव वालों ने पुलिस बुलवाई, तांत्रिक को बुलाया, फिर तांत्रिकों ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर हर बार एनाबेल और तात्या बिचू किसी न किसी को मारते नहीं, बल्कि उनके अंदर डर पैदा करते। अब दोनों आत्माएं डर से और ताकतवर हो चुकी थी और कहने लगी, इतने दिन हम तुम्हारा डर पीते थे, पर अब हम तुम्हारा खून पिएंगे। अन्या जानती थी कि अगर वो मरती है तो एनाबेल की आत्मा फिर से बंध जाएगी। उसने खुद को मारने की कोशिश की, पर एनाबेल ने उसके शरीर से बोलना शुरू कर दिया, तू मेरी आशा है, तू मेरी जिंदा याद है, तू मरेगी नहीं अन्या, क्योंकि अब तेरी रूह को कंट्रोल करना मेरे ही हाथों में है। अन्या की आंखों से खून बहने लगा। वो डर गई, लेकिन फिर कुछ हुआ। तात्या बिचू की आत्मा अब स्थायी रूप से अन्या के घर में आ चुकी थी। एक रात अन्या की सांस बंद होने लगी। वो जमीन पर जोर से गिरी और जैसे ही उसकी धड़कन बंद हुई, पूरा कमरा काला हो गया। गुड़िया की आंखों से खून बहा, ताबीज टूट गया और दोनों आत्माएं एनाबेल और तात्या बिचू अन्या के शरीर में समा गए। अन्या अब अन्या नहीं रही, वो अब एक ऐसी रूह बन चुकी है जिसके अंदर एनाबेल का प्यार और तात्या बिचू का अंधेरा दोनों है। वो अब हर उस जगह जाती है जहां लोग प्यार में धोखा देते हैं और वहां कहर बरसाती है और कहती है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर तुम प्यार में धोखा दोगे तो अपनी जान से भी हाथ खो बैठोगे। कहते हैं अन्या के शहर में अब हर 13 तारीख की रात को
एक जोड़ा गायब हो जाता है और उनकी लाशें एक पुराने चर्च के पास मिलती है, जहां एक चिट्ठी पर एनाबेल और तात्या बीचू की तरफ से लिखा होता है, हमारा प्यार सच्चा था, तुम्हारा नहीं था। हमने इश्क किया और तुम्हारी हरकतों को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। अगर तुम अपने प्यार में सच्चे हो तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है तो याद रखना, अगली रात तुम्हारे पास भी एक गुड़िया आ सकती है और वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ होगा भयानक तात्या बीचू।